everyone, myself Jesh Kesharwani, National Chess Gold Medalist and a Motivational Speaker। आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। सबको साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और ये लाइन मैंने क्यों बोली मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कसाई का घर रहता है। एक कसाई के घर में एक चूहा, एक बकरा, एक मुर्गा और एक कबूतर रहते हैं। उस कसाई के घर में 4 जानवर रहते हैं, चूहा, बकरा, मुर्गा और कबूतर। कसाई परेशान हो गया रहता है, ये चूहे से परेशान कर देता है चूहा। तो कसाई क्या करता है, मार्केट से चूहे पकड़ने वाली वो ले आता है, जाली। चूहे को ये बात पता चल जाती कि मुझे पकड़ने के लिए जाली लाया गया है मार्केट से। अब चूहा सोचता है कि यार मैं ये बात किनको बताऊं। तो वो अपनी परेशानी बताने के लिए कबूतर के पास जाता है सबसे पहले। तो वो कबूतर को बताता है कि मुझे ना पकड़ने के लिए इन्होंने चूहे की जाली ले आई है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तो कबूतर कहता है, हंसता है उसके ऊपर कबूतर और कहता है कि मुझे क्या, तुम्हें पकड़ने के लिए लाया गया है ना, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा इसमें कुछ नहीं। चूहा जाता है फिर बकरे के पास, बकरे को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो बकरा कहता है चूहे को कि देख भाई, ये तेरी दिक्कत है, तू खुद जान और खुद हैंडल कर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो चूहा बोलता है कुछ तो हेल्प हो सकती होगी। तो बकरा बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू पकड़ा जाएगा, तू मर जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब चूहा परेशान हो जाता है और फिर वो मुर्गे के पास जाता है। मुर्गे को अपनी सारी परेशानी बताता है कि मार्केट गए थे और मुझे पकड़ने के लिए एक जाली ले आए हैं। तो मुर्गा भी हंसने लग जाता है, बोलता है वो तुमको पकड़ने के लिए लाया है ना, तो तुम जानो, मुझे क्यों बताने आए हो, मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी गलती है। अब रात हो जाती है और कसाई की वाइफ उस जाली के अंदर चीज़ फंसा के रख देती है। अचानक रात में आवाज़ आती है और कसाई की वाइफ जल्दी से उठती है कि चूहा फंस गया होगा, तुरंत इसे पकड़ लेंगे। तो होता ये है कि आधी रात में ना एक सांप वहाँ से क्रॉस कर रहा रहता है, तो वो उस जाली के अंदर में फंस जाता है और उसकी वाइफ को लगता है कि चूहा फंसा है। लाइट्स ऑफ रहती है तो उसकी वाइफ जाती है और वो जाली के अंदर में वो हाथ डाल देती है और सांप उसको काट देता है। अब उसके अंदर में जहर फैलने लग जाता है, तो तुरंत उसे एक वैद्य के पास लेके जाया करते हैं। तो वो वैद्य उन्हें कहता है कि इनको ठीक करने के लिए ना एक ही उपाय है कि कबूतर का सूप पिलाना होगा। क्या पिलाना होगा? कबूतर का सूप। आपके घर में होगा कबूतर, तो पिला दो। तो वो कहते हैं हाँ, हमारे घर में कबूतर है, हम उसी का ही सूप बना लेंगे। और वो लोग जाते हैं, फटाफट से उस कबूतर का सूप बना देते हैं और उसको पिला देते हैं। अब वो उसकी वाइफ, कसाई की वाइफ, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस खुशी में आस पड़ोस के सभी लोग आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई, एक नया जीवन मिल गया तुम्हारी वाइफ को, तो क्यों ना एक पार्टी रखी जाए, पार्टी करो, मस्त पार्टी में मुर्गा बनाओ, तुम्हारे यहाँ तो है भी। तो अब उस मुर्गे को भी काट दिया जाता है और उसकी सब्जी बन जाती है। अब इसी खुशखबरी को सुन के पूरे गांव वाले आ जाते हैं कि यार तुम्हारी वाइफ को तो नया जीवन मिला है और तुम हमको पार्टी नहीं दे रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो फिर पूरे गांव वालों को पार्टी देते हैं। अब खाने में क्या बनाए, बकरा बना लेते हैं क्योंकि वो सबको हो भी जाएगा। तो फिर बकरा भी कट जाता है। जान जाने किसकी वाली थी? चूहे की। पर बकरा कट गया, मुर्गा कट गया, कबूतर का सूप बन गया, पर चूहा वहीं का वहीं ही रहा। चूहे ने अपनी परेशानी सभी को बताई पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। पर वही परेशानी चूहे को ना होकर के बल्कि उन सब पे रिपीट हो गई। तो आपसे मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर आए ना, आपको अपनी परेशानी बताए, तो आप अच्छे से सुने और उनकी हेल्प करने का ट्राई कीजिए। यू नो द रीज़न, क्योंकि वो परेशानी सिर्फ उनकी नहीं है, ऐसी कई चीज़ें रहती है जो लोगों से जुड़ी रहती है और किसी परेशानियों को हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो वही परेशानी कुछ अलग रास्ता ले करके हम तक भी पहुंच जाती है।
इसलिए लोगों से साथ रहिए लोगों के। तो कभी भी किसी भी इंसान के बुरे वक्त में ना उसका साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि भले ही हमें ऐसा लगता है कि उसका बुरा वक्त चल रहा है, वो जाए खुद अपना देख ले, पर वो उस इंसान पे क्या गुजर रही है वो सिर्फ वही इंसान जानता है। और हर परेशानी लोगों से जुड़ी रहती है, और जब सब एक साथ हो ना तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं एक साथ रहने से। तो लोगों से दोस्ती बना के रखिए और फ्रेंडशिप अच्छी रखिए, और हमेशा एक दूसरे का हेल्प करने का पूरा ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।